हमने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी, अभी महीना भी आने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोजों को फर्ज किया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि पहली उम्मतों में हम फर्ज किया करते थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बनो। ने लिखा है रोजे से 3 चीजें चाहता है। एक तो तज़किया नफ्स चाहता है, नफ्स की सफाई हो जाए, कल्ब की सफाई हो जाए, ज़हन और दिमाग की सफाई हो जाए। दूसरा जफाकशी का आदी बन जाए। 1 महीना मुकम्मल रोजा रखे तो और भूख प्यास के आलम में सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाए ना, तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो बर्दाश्त करेगा, जफाकशी की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाए। और तीसरा क्या है, गुनाहों से बचने का आदी बन जाए। चुनांचे उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फिर झुठला दिया और कहा भतीजे बड़े जादूगर हो। क्या कहा? भतीजे बड़े जादूगर हो। ये कह के हंसता हुआ चला गया, फिर भी ईमान नहीं लाया। तीसरी मर्तबा फिर हुआ, एक मर्तबा आया और कहने लगा तुम सच्चे नबी हो, अगर तुम सच्चे नबी हो तो चांद है इसके 2 टुकड़े कर दो, मैं ईमान ले आऊंगा। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चांद के 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी वो ईमान नहीं लाया। और बताते हैं कि अबू जहल इस कदर तलवार बाजी में इतना माहिर था कि पूरे अरब के अंदर उससे कोई तलवार बाजी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हज़रत उमर फारूक के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह अबू जहल इब्न हिशाम के जरिए या उमर इब्न फारूक के जरिए से इस्लाम को इज्जत बख्श दीजिए। यानी इन 2 में से कोई एक ही मान ले आवे या दोनों ले आवे तो इस्लाम को इज्जत मिल जाएगी। लेकिन इसके मुकद्दर में इस्लाम नहीं लिखा हुआ था, इसके मुकद्दर में ईमान नहीं लिखा हुआ था। गज़वे बद्र के अंदर, गज़वे बद्र में 2 मासूम बच्चों ने उसके गर्दन को काट दिया था। जिल्लत के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। अरब का बहुत बड़ा तीरंदाज, अरब का बहुत बड़ा तलवार ज़नी का माहिर, और 2 बच्चों से कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरी मुखालिफत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरे चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब मेरी खबरगिरी करने वाला यहाँ कोई नहीं बचा है, तो उन्होंने सोचा कि ताइफ के अंदर बड़े कबीले वाले, बड़े ताकतवर कबीले वाले लोग रहते हैं, मैं वहां जाऊं और अल्लाह के दीन की दावत दूं, हो सकता वो ईमान ले आवे और मेरे साथ मेरे साथियों का काफिला बड़ा होता है। चुनांचे ताइफ का सफर करते हैं अपने गुलाम ज़ैद बिन हारिसा के साथ, और जब वहां के सरदारों से मुलाकात करते हैं और अल्लाह के एक होने की दावत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, और मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, ईमान ले आइए। तो उन लोगों ने क्या कहा? एक ने तो कहा कि क्या हो गया अल्लाह को कि तुम जैसे लोगों को नबी बना के दिया, तुम जैसे शख्स को नबी बना के दिया। दूसरे सरदार ने कहा मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तीसरे सरदार ने कहा अगर तुम सच्चे नबी हो तो तुम्हारी मुखालिफत खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है तुम जैसा आदमी नबी नहीं हो सकता। यहीं तक नहीं हुआ, कहा तुम हमारी बस्ती को, हमारे शहर को छोड़कर चले जाओ। अल्लाह के रसूल मायूस होकर के जाने लगे तो उन लोगों ने यहाँ तक बस नहीं किया, वहाँ के औबाश गुंडे लड़कों को, बदमाश लड़कों को पीछे लगा दिया और अल्लाह के रसूल को इस कदर गालियां दी, पत्थर बरसाए, इस कदर पत्थर बरसाए कि अल्लाह के रसूल के पूरा जिस्म खून से तर हो गया। और ताइफ से निकल करके एक बाग में आराम फरमाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना होता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा है और कहा कि जाओ कह दो
पे बसा हुआ है। अगर अल्लाह के रसूल कह दे तो मैं इन पत्थरों को मसल से, इन ताइफ वालों को मसल कर रख दूंगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने वहां पर भी यही बात कही कि मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है। मैं जानता हूँ ये लोग मुझे जानते नहीं, मेरी नबूवत की हक्कानियत को पहचानते नहीं, लेकिन मुझे यकीन है इनकी नस्लों में वो लोग निकलेंगे जो मेरे लाए हुए दीन पर ईमान लाएंगे। इसी तरह से कुफ्फार मक्का ने एक मर्तबा कत्ल करने का प्लान बनाया कि न रहे बांस न रहे बांसुरी। रोजाना तंग आ गए हैं। एक आदमी को तैयार किया। अल्लाह के रसूल एक बाग में आराम फरमा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया तलवार लेकर के। जैसे तलवार खींची अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई और उसने बरजस्ता कहा, मैं यमनउका मिन्नी, ऐ मोहम्मद मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से बैठे रहे, डरे नहीं, घबराए नहीं। और क्या कहा, मुझको मेरा रब बचाएगा, मुझको मेरा अल्लाह बचाएगा। और फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, उसके हाथ पे जोर का झटका देते हैं, उसकी तलवार जमीन पर गिरती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन लपक लेते हैं उस तलवार को और उसके सर पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब बता मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो जानता था कि अल्लाह के रसूल बहुत रहमदिल हैं। उसने फौरन कहा, मुझे सिर्फ आपका अखलाक, आपका किरदार मुझे बचा सकता है। चुनांचे अल्लाह के रसूल ने उसके हाथ में तलवार दे दी, उसे गले से लगाया। उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान ले आया अल्लाह के रसूल पर और कलमा पढ़कर मुसलमान। बहुत से सहाबा जब अल्लाह के रसूल पर जो ईमान लाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर जुल्म और सितम ज्यादा बढ़ने लगा तो अल्लाह के हुक्म से सहाबा किराम को रुखसत करने लगे कि आप मदीने का रुख करो। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे सारे सहाबा किराम को मदीना भेज दिया, क्योंकि मक्के में महफूज नहीं रह रहे थे। आए दिन कभी घर पे हमला, कभी रास्ते पे हमला, कभी बाजारों में हमला, कभी हरम शरीफ में हमला। हर वक्त सहाबा किराम पर जुल्म सितम का साया मंडराता रहता था कि कब कौन सा तशद्दुद आ पड़े। चुनांचे एक दिन हुक्म हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप भी मदीना के लिए हिजरत कर जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए छोड़ा कि उनके मानने, उनके कबीले के लोग, उनके खानदान के लोग, उनके मक्के वालों ने उनको सताया, इस कदर परेशान किया कि मजबूर होकर। और मक्का जब जाने लगे तो मक्का को देखकर कहा, ऐ मक्का तो मुझे बहुत महबूब है, अगर मुझे परेशान न किया गया होता इस जहां पर से, मैं कभी तुझे छोड़कर। तो मजलूमाना जिंदगी मक्के के अंदर गुजारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जब मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी की फिरासत देखिए। अल्लाह के नबी ने अपने साथियों को इतना मुनज़्ज़म किया, इतना ट्रेंड किया कि 2 साल के अंदर ग़ज़वा बद्र के अंदर उनको कुफ़ार कुरैश को तहोतेक कर रहे। 1000 का लश्कर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कितने? 313। और इनके पास, किसी के पास भाला है तो किसी के पास तीर है तो कमान नहीं, कमान है तो तीर नहीं। एक एक ऊंट पे कई सहाबी, एक एक घोड़े पे कई सहाबी, कहीं पैदल चल रहे हैं। किसी के पास सही जीन नहीं, किसी के पास ढाल नहीं, लेकिन पेशर और सामानी के आलम में ग़ज़वा बद्र के अंदर मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं। और अल्लाह ने उसके बारे में कुरान में कहा, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला। और याद के वाला तहकीक की, हमने तुम्हारी उस वक्त मदद की जिस वक्त तुम बेसरो सामानी के आलम में थे। और अल्लाह ने फिर आगे कहा कि तुम्हारे लिए हमने फरिश्तों की एक फौज भेजी थी। एक मर्तबा कहा कि बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, 3000 फरिश्ते भेजने का वाक़या बताया।
और दूसरी जगह बताया अल्लाह ने बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, हमने फरिश्तों का 5,000 की फौज को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। अल्लामा इकबाल ने उसी को कहा कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी, अगर हमारा वो ईमान होगा, हमारा वो जज्बा होगा, हमारे अंदर वो तक़वा होगा, हमारे अंदर वो अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह के किबरिया दिल में हमारे घुसी हुई होगी, तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि अल्लाह की मदद आज भी हमारे लिए इंशाअल्लाह। हम अगर अल्लाह, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं कि कभी नमाज पढ़ो कभी छोड़ दो, कभी जुमा पढ़ो उसके बाद मस्जिद ही की तरफ न जाओ, ज़कात ही न दो, रोजा ही न रखो, अगर हज फर्ज है वो भी ना करो, सिर्फ नाम के मुसलमान है, हमारा नाम अब्दुल्लाह, हमारा अब्दुल रहमान, हमारा शादान, क्या क्या इस्लामी नाम है, लेकिन काम हमारे कौन, काम हमारे इस्लाम वाले, तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। हम मस्जिदों को आबाद करेंगे तो अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमाएगा, हम अगर मस्जिदों को वीरान करेंगे तो गैर हमारी मस्जिदों को मुनादी कर दिया करेंगे। हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरुन अल्फ शहीद, मेरी सुन्नतों को जो जिंदा करेगा उस वक्त जिस वक्त मेरी सुन्नतों को खुरद कर मिटाया जा रहा होगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब। अल्लाह के रसूल की सीरत इस कदर इतनी मोहतरम शान शख्सियत, ऐसी शख्सियत दुनिया में न कभी आई है और न रहती दुनिया तक आएगी। किसी ने शायर ने क्या कहा कि अबू बकर फारूक, अबू बकर सिद्दीक, फारूक उस्मान, अली मुर्तजा की जरूरत पड़ेगी, दरे मुस्तफा तक पहुंचना है जिसको उससे आयशा की जरूरत है। जमाने में अमनो अमा चाहते हो, जमाने में अमनो अमा चाहते हो, मोहब्बत से जीना अगर चाहते हो, सुनो दुनिया वालों तुम्हें हर कदम पर मेरे मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से मजलूमाना तरीके से मदीना गए, लेकिन जब 10 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा फतेह होता है, 8 साल के अंदर सनात हिजरी में मक्का मुकर्रमा फतेह हो रहा है, अल्लाह के रसूल फातिहाना दाखिल हो रहे हैं, कुफ्फार डरे हुए हैं कि हमने इनके ऊपर जुल्म किया, इनके साथियों को सताया, इनके साथियों को नंगा करके चलचलाती रेत में हमने घसीटा, इनके ऊपर पत्थर मारा, इनके ऊपर बड़ी बड़ी पत्थरों की सिल्लियां रख दिया करते थे। आज हमारे लिए यौमुल मलहमा है, जिस तरह से फातिह कौम अपनी मफ्तूह कौम के साथ बदला लिया करती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमा करते हैं सबको और क्या कहते हैं, अल यौम यौमुल मरहमा नहीं माफी, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है और आज रहमत की दिन है। बड़े बड़े कुरैश के सरदारान खड़े हुए हैं, उनके सर शर्म से झुके हुए हैं, डर के मारे झुके हुए हैं और अल्लाह के पता नहीं क्या ऐलान कर दिया अल्लाह के रसूल बदले ले। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या ऐसा ऐलान किया, ऐसा ऐलान किया कि रहती दुनिया तक उसकी नजीर नहीं मिलती, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल ने कहा इज़हबू अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज सब के सब आजाद हो, हमने सबको माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने सताया परेशान किया, जब अल्लाह के रसूल ताकत में आए, वहां पर उनकी हुकूमत कायम हो रही है, उन्हीं कुफ्फार को अल्लाह के रसूल माफ कर रहे हैं। यह है अल्लाह के रसूल के अखलाक करीमाना, अल्लाह के रसूल का क्या किरदार है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। अल्लाह ने कुरान में
हमने अभी कुरान की एक आयत पढ़ी, अभी महीना भी आने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़ों को फर्ज किया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि पहली उम्मतों में हम फर्ज किया करते थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बनो। लिखा है रोजे से 3 चीजें चाहता है। एक तो तज़किया नफ्स चाहता है, नफ्स की सफाई हो जाए, कल्ब की सफाई हो जाए, ज़हन दिमाग की सफाई हो जाए। दूसरा जफाकशी का आदी बन जाए। 1 महीना मुकम्मल रोजा रखे तो और भूख प्यास के आलम में सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाए ना, तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी तो बर्दाश्त करेगा, जफाकशी की क्षमता उसके अंदर पैदा हो जाए। और तीसरा क्या है, गुनाहों से बचने का आदी बन जाएगा। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हलाल हैं, सुबह से लेकर असाई मगरिब की नमाज तक, अजान तक कुछ खाना पीने से मना किया, इसलिए जब अल्लाह की नाराजगी दूर करने के लिए बंदा सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाता नहीं, तो समझ लीजिए अल्लाह ने उसकी मश्क करवा दी। पूरी जिंदगी अल्लाह ने जितनी चीजों से मना किया है उससे बाज रहना, उससे रुक जाना है और अच्छाई का काम करना है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि रोजा ढाल है, अस्सौम जुन्ना, और रोजे की हालत में जो शख्स फिस्क़ व फुजूर और गुनाहों से न बच सके वो अल्लाह की रहमत नहीं पा पाता है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, हे अल्लाह रजब और शाबान के महीने में मेरे लिए बरकत अता करना, व बल्लिगना रमजान, रमजान के महीने तक हमें पहुंचा देना, क्योंकि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, रमजान शहरुल्लाह, रमजान अल्लाह का महीना है। आज हम इरादा कर ले, आज इस मस्जिद में तहैया कर ले कि आने वाले रमजान मुबारक के सभी रोजे इंशाअल्लाह हम सब रखेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, अल्लाह के रसूल पर नाजिल किया हुआ किताब कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेंगे, कुरान करीम को हम घर में पढ़ने का लोगों को आदी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को तुम माफ फरमा, ए अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हम बहुत गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं, तुम महज अपने फजल और करम से उस दलदल से हम सबको निकाल ले। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना, ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किए हुए कुरान की तिलावत करने वाला बना। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, या अल्लाह हमें हाजी बना दे, या अल्लाह हमें पक्का मुसलमान बना दे, या अल्लाह हमारी तो मदद फरमा, ए अल्लाह तो हमारे पर रहम और करम का मामला फरमा। या अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं है कि तुझसे कुछ मांग सके, हम तेरी नाफरमानियों इस कदर कर रहे हैं कि तुझसे मांगने का हक खोए हुए हैं, लेकिन तेरी शान करीमाना भी हम जानते हैं कि तेरी रहमत इस कदर जोश जब मारती है तो बड़े से बड़े
बड़े गुनहगारों को तो आफियत बख्श दिया करता है। ए अल्लाह तो हमारे साथ आफियत का मामला फरमा, खैर आफियत का मामला फरमा, खैर का मामला फरमा, भलाई का मामला फरमा। जितने हजरात मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, करम फरमा। दीन को मिटाने की कोशिशें जारी है, अल्लाह मदद फरमा। या अल्लाह मस्जिदें वीरान हो रही है, उन्हें आबाद फरमा। मस्जिदों को मुनहदिम करने की साजिशें चल रही है, अल्लाह उनके मंसूबों को खाक में मिला दे। अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं उन हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को तहत निगाह कुशादा फरमा, उनको करवट करवट चैन नसीब फरमा, उनके कब्रों में जन्नत की खिड़कियों को खोल दे। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, ए अल्लाह हमें मांगने का तरीका नहीं आता। जो मांगा है वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो अभी हमें अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर की चीजें इस उम्मत के लिए मांगी है, उस खैर की चीजों में हमारा भी हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह हम सबको पक्का मुसलमान बना दे, रमजान के पूरे रोजे रखने वाला बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, कुरान की तालीमात को आम करने वाला बना दे, मस्जिदों को रोशन करने वाला बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, पक्का मुसलमान बना दे, मरते मरते दीन का काम करने वाला बना दे। और जब मौत आए तो उस वक्त कलमे पर ज़बान पर कलमा जारी फरमा देना। ए अल्लाह मेरे तमाम दुआओं को महज अपने फजल और करम से अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल मक़बूल फरमा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।